राम राम अंकल। आज मैं भारत की स्वतंत्रता के बारे में बताइए। मैं अजयराज शौकीन, मंगोलपुर गांव है मेरा। अच्छा अच्छा। ये भाई स्वतंत्रता की बुझ जैसे है, भारत की स्वतंत्रता की। तो ये तो सब जाने हैं 15 अगस्त सन 1947 को भारतवर्ष दो भागों में विभाजित हो गए। भाई भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए और स्वतंत्र हो गया। अच्छा। अंग्रेज भारत को छोड़ गए, इंग्लैंड चले गए। भारत में बड़े लंबे समय के बाद विदेशी राज्य की समाप्ति हुई थी। अच्छा। बल्कि आप ये मानो कि एक नए देश का जन्म हुआ था। क्यों इतने लंबे समय तक गुलामी में जीते हुए या राजतंत्र में जीते हुए इनसे मुक्ति मिली थी और राजतंत्र का युग समाप्त हो गया था भारत की आजादी के साथ ही। और फिर लोकतंत्र स्टार्ट हुआ। और भाई स्वतंत्र भारत जो होया, इसमें हरेक भारतवासी ने, चाहे वो किसी भी धर्म का था, किसी भी जाति का था या किसी भी वर्ग का था, सबने भाग लिया था किसी न किसी रूप में। सबने साथ दिया था और सबके ही प्रयासों से ये देश आजाद होया। और भाई उसके बाद प्रांतीय राज्य और केंद्रीय शासन अच्छा के जितने भी विभाग थे, सब पर अधिकार और राजनीतिक शक्ति भी जनता को प्राप्त हुई थी। इसमें भारत में प्रजातंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें जनता के द्वारा जनता की सरकार बनाई गई और भारत ने अपना ही संविधान बनाया। अच्छा। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 29 अगस्त 47 को एक प्रस्ताव पारित कराया था। उसके अनुसार संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति करी। प्रारूप समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को दी। अच्छा। उसके बाद 4 नवंबर 1948 ईस्वी को यह शुरू हो गया। अच्छा। 9 नवंबर तक इसका अधिवेशन चला। अच्छा। मीटिंग हुई। और फिर दूसरा जो है 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर तक चला। अच्छा। 17 अक्टूबर 49 तक चला। अच्छा। इनमें संशोधन प्रस्तुत करे गए, जिसमें 2473 संशोधन पे विचार होया। अच्छा, विचार विमर्श हुआ। अच्छा। इन बैठकों में। और 14 नवंबर 1949 को 14 नवंबर 1949 ईस्वी तक और 26 नवंबर 1949 तक तीसरा अधिवेशन चला इनका। अच्छा। और संविधान को पारित कर दिया। अच्छा। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान आखिरी अधिवेशन, आखिरी बैठक हुई। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस अधिवेशन ने विधानसभा के नए संविधान के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया। अच्छा। और 26 जनवरी 1950 से नया संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और जब तक वो हर वर्ष 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को सारे देश में स्वतंत्रता का प्रस्ताव दोहराया जावा था। अच्छा। सभाएं की जावे थी। और 15 अगस्त 47 ईस्वी को देश आजाद होने के बाद 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लग गया फिर। और 26 जनवरी 50 ईस्वी को संविधान लागू होया और भारत को पूर्ण रूप से प्रभुत्व प्राप्त होया। अच्छा। और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। अच्छा।
तथा भारत का राष्ट्रपति बना। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता। तो आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें